नमस्कार, मैं दिनेश प्रजापत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आपका। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चंस में हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उससे इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये समस्या आती है कि वर्ड प्रॉब्लम को देखते ही उनके पसीने छूट जाते हैं। अब कारण वर्ड प्रॉब्लम से वो इक्वेशंस बनाने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो इन इक्वेशन को कैसे बनाया जा सकता है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपका क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर देन फाइंड देम। अब बात कीजिए, यहाँ पर जब टू नंबर्स की बात हो रही है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यहाँ पर हमें दो अलग अलग नंबर्स एज्यूम करने पड़ेंगे क्योंकि ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर है, इसलिए हमें टू वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट एज्यूम करना पड़ेंगे। ओके, अगर हम पहला नंबर ले लेते हैं, लेट अ नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर x है सो अनदर नंबर क्या हो सकता है? सो अनदर नंबर बी वाई। दो अलग अलग वेरिएबल हमें लेना पड़ेंगे। ओके, एक नंबर हमने x एज्यूम कर लिया है तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा आपका? अनदर नंबर हो जाएगा y। अब बात करना है कि जो आपके क्वेश्चंस में कंडीशन दे रखी, क्या दे रखी कंडीशन? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको स्पष्ट कहा गया है वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर के। सपोज हमारा वन नंबर हमने ले लिया x जो कि किसके 3 टाइम्स है? अदर नंबर के। तो ये हमारा अदर नंबर हो गया। y है आपका अदर नंबर, इसका कितने गुना है? 3 गुना है, 3 टाइम्स अदर। तो ये आपकी पहली शर्त के अनुसार एक इक्वेशन तैयार हो गई है। ओके, इसके बाद आप एक और इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो इसी क्वेश्चन में शुरुआत में ही आपको कहा गया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इक्वल 26। ओके, अगेन आप उसी कंडीशन को लेके चलते हैं तो डिफरेंस के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? माइनस का, ऋणात्मक चिन्ह यूज करते हैं इसके लिए, डिफरेंस के लिए। तो अगर x और y का डिफरेंस जो है वो 26 है तो आपको ये दोनों वैल्यू फाइंड करना है। ये वीडियो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने के लिए बनाई है, इसलिए इस वीडियो में आपको मैं वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना ही सिखाऊंगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्या किया हमने? दो वेरिएबल हमें एज्यूम करना ही करना है, एक x और एक y। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम्स दिए रखी है वर्ड प्रॉब्लम में उसको हमें यहां अप्लाई करते जाना है। एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं मैं, वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर, उससे हमारी एक इक्वेशन बन गई। ओके, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ये दो नंबर का डिफरेंस हो गया। इस तरह से आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ओके, अब यहां पर एक दो चीजें आपके पास छुपी हुई है, लार्जर एंड स्मॉलर एंगल। ओके, सो एज्यूम करें हम दोनों में से लार्जर को x मान लें या हम स्मॉलर को x ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ओके, लेट लार्जर
एंगल बी एक्स डिग्री। अगर लार्जर एंगल एक्स डिग्री है, ओके, सो स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री। ऐसा हमें हर क्वेश्चन में इन दो वेरिएबल्स को चूज करना पड़ेगा, ये एज्यूम करना ही पड़ेगा। इसके बाद जैसा जैसा आपके क्वेश्चन में दिया गया है वैसा वैसा आपको अप्लाई करना है। पर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि इसमें एक ही स्टेटमेंट दे रखा है, हम दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ओके, एक स्टेटमेंट इसमें यह दे रखा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 मोर देन है। 18 कितना है? ज्यादा है। इसके अलावा कोई स्टेटमेंट है नहीं, हम सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो आप इसमें गौर से देखेंगे तो उसने कह रहा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ओके, तो पहले तो हम जो डायरेक्ट आपने क्वेश्चन में जो लिंक दी है उसी से हम इक्वेशंस बनाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ओके, क्या कह रखा है इसमें? जो आपका लार्जर एंगल है, इस लार्जर एंगल हमारा x है, इस लार्जर एंगल को हमने लिख दिया x, स्मॉलर एंगल से 18 मोर देन है। तो स्मॉलर एंगल कौन सा है हमारा? y से ये कितना मोर देन है? 18। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम इससे? तो भैया आप गौर से देखिए, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। 10th के पहले भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है, x और y। इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अगेन हम इन दोनों की जो सप्लीमेंट्री एंगल की जो प्रॉपर्टीज है उसके बेस पर, ये प्रॉपर्टीज के बेस पर हम इक्वेशन बना सकते हैं। सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x एंड y दोनों मिलकर किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के। इस तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन मिल जाती है। ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन था, जिसका मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना बताया है। उम्मीद करता हूं इसका भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मुझे थोड़ा स्पीड में चलना पड़ रहा है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर।